ये कहानी है टिम जेंकिन और स्टीफन ली की, दो ऐसे राजनैतिक कैदियों की जिन्होंने एक ऐसी जेल से भागने का प्लान बनाया जहां से निकलना नामुमकिन माना जाता था। जेल जहां हर दरवाजा लोहे का, हर दीवार उम्मीद से भी ऊंची और हर कोना निगरानी में था। लेकिन इन सब के बीच एक आदमी था जो हार मानने वालों में से नहीं था, टिम जेंकिन। वो हर दिन एक अजीब सा काम करता था। वो जानबूझकर गार्ड्स के करीब जाता, खासकर उनकी कमर पर लटक रही चाबियों को घूरता रहता। चाबी की लंबाई, उसके दांतों का कट, किनारों का एंगल, हर छोटी से छोटी चीज वो अपने दिमाग में कैद कर रहा था। फिर जब वो अपने सेल में वापस आता तो तुरंत कागज निकालता और वही चाबी बनाना शुरू कर देता। एक बार, 2 बार, 10 बार नहीं, वो एक ही चाबी को दर्जनों बार बनाता जब तक कि एक भी गलती बाकी ना रहे। क्योंकि उसके लिए ये ड्राइंग नहीं थी, ये आज़ादी का नक्शा था। लेकिन टिम यही नहीं रुका। रात होते ही जब पूरा जेल सन्नाटे में डूब जाता, वो एक माचिस जलाता और अपने सेल के दरवाजे के ताले को ध्यान से देखने लगता। वो एक कागज लेता, उसे ताले पर रखता और धीरे धीरे रगड़ता ताकि ताले का बाहरी शेप कागज पर आ जाए। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। ताले के अंदर क्या है, ये जानना सबसे मुश्किल था। टिम ने एक और तरीका निकाला। उसने कागज को रोल किया, उसे धीरे से ताले के अंदर डाला और फिर एक पतली लकड़ी से उसे अंदर घुमाने लगा। धीरे धीरे ताले के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर कागज पर ट्रांसफर हो गया। अब उसके पास सब कुछ था, चाबी का डिजाइन और ताले का राज। अब बस एक चीज चाहिए थी, चाबी। लेकिन जेल में मेटल मिलना नामुमकिन था। तो टिम ने सोचा, क्यों ना लकड़ी की चाबी बनाई जाए। जब उसने ये बात अपने साथियों को बताई तो वो हंस पड़े। लकड़ी की चाबी, वो तो घुमाते ही टूट जाएगी। लेकिन टिम को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था। अगर चाबी बिल्कुल ताले के हिसाब से बनी तो वो नहीं टूटेगी। अगले दिन वर्कशॉप में काम के दौरान टिम ने मौका देखा और लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया। धीरे धीरे उसने चाबी बनानी शुरू की। हर कट, हर एंगल, हर डिटेल, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने देखा था। काफी मेहनत के बाद पहली चाबी तैयार हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा था इसे सेल तक ले जाना। टिम ने चाबी को अपने थर्मस के अंदर छुपा दिया। उधर उसके साथियों ने गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर शोर मचाया, चीजें गिराईं ताकि टिम को समय मिल सके। लेकिन तभी एक गार्ड की नजर टिम पर पड़ गई। वो सीधे उसके पास आया और उसका थर्मस उठा लिया। टिम की सांसें रुक गईं। गार्ड ने थर्मस खोला, अंदर का पानी फेंका, उसे जोर जोर से हिलाया। 1 सेकंड के लिए लगा सब खत्म, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। गार्ड ने थर्मस वापस दे दिया। उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी लापरवाही इतिहास बना देगी। सेल में वापस आते ही टिम ने चाबी निकाली और उस पर काम शुरू कर दिया। घिसना, रगड़ना, बार बार चेक करना। कई घंटों बाद वो पल आ गया। टिम दरवाजे के पास गया, हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चाबी ताले में डाली, धीरे से घुमाया। क्लिक, दरवाजा खुल गया। टिम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसने देखा ये दरवाजा पूरी तरह सिर्फ बाहर से खुल सकता है। मतलब अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी था। अब टिम ने हार नहीं मानी। उसने एक नहीं, दर्जनों चाबियां बनाने का फैसला किया। हर दरवाजे के लिए अलग चाबी। दिन में गार्ड्स को देखना, रात में चाबियां बनाना। 1 हफ्ते बाद उसने दूसरी चाबी भी तैयार कर ली। टेस्ट करने के लिए उसने मौका ढूंढा। साथियों को दूर खड़ा किया ताकि कोई आए तो इशारा कर सकें, और खुद ताले के पास जाकर चाबी घुमाने लगा। पहले थोड़ी अटकन हुई, फिर उसने उसे थोड़ा और घिसा और दरवाज़ा खुल गया। लेकिन तभी जब वो चाबी वापस घुमाने लगा, अचानक चटाक, चाबी टूट गई। टिम के होश उड़ गए। गार्ड्स की आवाज़ पास आ रही थी। वो तुरंत नीचे बैठ गया और अपनी उंगलियों से ताले के अंदर फंसे टुकड़े निकालने लगा। समय खत्म हो रहा था, पसीना बह रहा था, दिल की धड़कन तेज। लेकिन आखिरी सेकंड में उसने सारे टुकड़े निकाल लिए। गार्ड्स आ गए, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। उस दिन के बाद टिम समझ गया, अब कोई गलती नहीं हो सकती। उसने उसे नीचे रख दिया और तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। फिर डर के साथ बिस्तर पर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और आने वाली चेकिंग का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जेल गार्ड्स आए दरवाज़ा बंद करने। हार्ट ने एकदम से सर उठाया। उसे लगा शायद इस बार वो बच जाएगा। लेकिन गार्ड्स ने जैसे ही बाहर निकली हुई चीज़ देखी, बस इधर उधर देखा
और फिर स्टील का दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। इस वक्त उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। वो सोचा कि चाबी के दोनों टुकड़ों को तार से बांधकर उसे सेल के दरवाजे के पास ले जा सकता है और हाथ से कंट्रोल करके की होल में फिट कर सकता है। लेकिन अचानक गार्ड्स दोबारा चेकिंग के लिए आ गए। तीनों डर गए और तुरंत चुप होकर काम करने का नाटक करने लगे। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला, थोड़ा देखा और बोले, क्या कर रहे हो? फिर बिना ज़्यादा सोचे वापस चले गए। सेल का माहौल कुछ देर के लिए बहुत टेंस हो गया था। जब कंफर्म हो गया कि गार्ड्स दूर जा चुके हैं, तब उन्होंने सुकून का सांस लिया। इसी बीच उनमें से एक ने झाड़ू देखा, उसे हाथ में लिया और कुछ सोचने लगा। फिर वो दरवाजे के पास गया और झाड़ू को मेजर करने लगा। पता चला कि झाड़ू की लंबाई लॉक तक पहुंच सकती है। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, चाबी को घुमाया कैसे जाए। अगले चंद दिन वो वर्कशॉप में जाकर डंडे पर एक हैंडल बनाते हैं। चाबी को उसमें मजबूती से पकड़ने के लिए लकड़ी को तराशते हैं। हर जाविये और कट की जांच करते हैं। छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि रात को इस्तेमाल के वक्त कोई खराबी ना हो। हाथ कांप रहे हैं, सांस रुकने के करीब है। चाबी लग जाती है और टिम आहिस्ता से घुमाने लगता है। लेकिन अचानक एक छोटा सा क्रैक आता है। अगर गार्ड्स को पता चल गया तो इतनी मेहनत बर्बाद हो जाती। जल्दी में हार्ट ने च्युइंगम निकाली, उसे मुंह में डालकर जोर जोर से चबाया, फिर झाड़ू के एंड पर लगा दिया। उसका प्लान था कि उसकी चिपचिपाहट से चाबी चिपकाकर कंट्रोल करे। जब लग रहा था कि प्लान काम कर जाएगा, तभी झाड़ू वापस खींचते वक्त चाबी नीचे गिर गई। हार्ट बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बार बार कोशिश के बाद आखिर वो चाबी वापस निकालने में कामयाब हो गया। क्राइसिस खत्म होने के बाद वो सुकून से बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन उसने खुशी खुशी अपने दोस्तों को बताया। तीनों को अब उम्मीद नजर आने लगी। प्लान ये था कि आने वाले दिनों में बाकी दरवाज़ों की चाबियां भी इसी तरह बनाएंगे। 1 महीने बाद सारी चाबियां तैयार हो चुकी थीं। अब उन्होंने रात को एस्केप प्लान टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने बिस्तर पर तकिया रखकर ऐसा दिखाया जैसे कोई सो रहा हो, फिर नंगे पांव धीरे से बाहर निकले। जेल से निकलने के लिए टोटल 15 दरवाजे थे और उन्होंने उन सब के लिए अलग अलग चाबियां बनाई थीं। हर लॉक अलग था, इसलिए एक एक करके टेस्ट करना ज़रूरी था। लेकिन तभी प्रॉब्लम हो गई। गार्ड्स अचानक सामने आ गए। दोनों तुरंत लॉकर में छुप गए। आंखें खुली की खुली, बिल्कुल आवाज़ तक नहीं कर रहे थे। गार्ड को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि 2 कैदी इतने पास छुपे हुए हैं। वो अपनी रूटीन चेकिंग के लिए ऊपर चला गया। वो थोड़ा केयरलेस था। जब हार्ट के रूम में आया तो उसने बिस्तर पर प्रॉपर्ली चेक भी नहीं किया, बस एक नज़र डाली और आगे बढ़ गया। गार्ड ने बस एक नज़र डाली और वहां से चला गया। जैसे ही वो गया, लॉकर के अंदर छुपे दोनों आदमी चुपके से बाहर निकले, धीरे धीरे आगे बढ़े और जब कंफर्म हो गया कि आसपास कोई गार्ड नहीं है, तो उन्होंने दोबारा चाबियां टेस्ट करनी शुरू कर दी। ज़्यादा देर नहीं लगी और वो आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही चाबी ट्राई करने वाले थे, ऊपर से कदमों की आवाज़ आने लगी। दोनों समझ गए कि गार्ड्स वापस आ रहे हैं। तुरंत उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और दोबारा लॉकर में छुप गए। गार्ड नीचे आया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने लॉकर चेक ही नहीं किया। जैसे ही वो गया, दोनों वापस अपनी सेल की तरफ लौट आए। हार्ट इतना डरा हुआ था कि उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला और चाबी को पानी के ग्लास में छुपा दिया। अगली सुबह 3 गार्ड्स अचानक तेज रफ्तार से सेल का दरवाज़ा खोलते हैं। अलार्म आधा घंटा बजता रहा था और हार्ट अभी भी सो रहा था। जैसे ही वो उठा, घबरा गया। गार्ड्स ने उससे सवाल किए, वो सिर्फ माफ़ी मांगता रहा। लेकिन गार्ड बेवकूफ़ नहीं था। उसने कहा, 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तुम बिस्तर पर इसलिए थे क्योंकि तुम थके हुए थे, और तुम थके इसलिए हो क्योंकि तुम सो नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं सो पा रहे थे? हार्ट चुप रहा। गार्ड्स ने फिर पूरी सेल की तलाशी ली, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी एक गार्ड की नज़र ज़मीन पर पड़ी। कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे। हार्ट का दिल जोर से धड़कने लगा। गार्ड ने एक टुकड़ा उठाया, उसे घूर कर देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि ये क्या है। इसी मोमेंट पर हार्ट ने जल्दी से एक फ़ोटो उठाई और उस जगह रख दी ताकि गार्ड का ध्यान हट जाए। गार्ड कंफ्यूज हो गया और आखिर बिना प्रूफ के सिर्फ वार्निंग देकर चला गया। इस इंसिडेंट के बाद हार्ट समझ गया कि अब और वेट नहीं कर सकता। अगले दिन उसने दूसरे कैदियों को बुलाया और सबको एस्केप के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसे हैरानी हुई, कोई भी साथ आने को रेडी नहीं था। सब डर रहे थे
कि अगर पकड़े गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन हार्ट और उसके दो दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने उसी रात प्लान एग्जीक्यूट करने का फैसला किया। रात होती है, गार्ड्स अपनी ड्यूटी खत्म करके चले जाते हैं, पूरी जेल में सन्नाटा छा जाता है। हार्ट एक्टिंग शुरू करता है। पहले अपने दोनों दोस्तों को आज़ाद करता है। वो लोग जल्दी से अपने पहले से रेडी किए हुए कपड़े पहनते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाले होते हैं, नीचे से आवाज़ आती है। तीनों तुरंत रुक जाते हैं, दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़कर पीछे हट जाते हैं और इंतज़ार करते हैं जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। फिर वो दोबारा आगे बढ़ते हैं, लेकिन जल्दी में एक छोटी सी गलती हो जाती है, पेपर क्लिप गिर जाती है। फिर भी वो रुकते नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, ऊपर से एक कैदी जोर से चिल्लाता है। सिचुएशन और रिस्की हो जाती है। लॉकर का दरवाज़ा भी हल्का सा हिलने लगता है। पकड़े जाने का डर और बढ़ जाता है। फिर भी वो एक के बाद एक दरवाजे खोलते चले जाते हैं और कुछ ही देर में आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, बाहर का मेन गेट पहले से खुला होता है। तीनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया, जैसे आंखों से ही खुशी का जश्न मना रहे हों। फिर अपनी खुशी को अंदर ही अंदर दबाया और तुरंत दरवाजे के सामने अपनी शूज और कोट पहने। आखिरी दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर निकले, वॉल पर बंदूक के साथ एक जेल गार्ड घूम रहा था। वो तीनों उसे देखकर डर गए, लेकिन शुक्र है कि पहले से ही उन्होंने अपना प्लान सेट किया था। एक छोटी सी कवर टेक्निक से गार्ड का ध्यान हटाया और तीनों तेज रफ्तार से दरवाजे की तरफ भाग गए। फिर तीनों एक के बाद एक गेट पर पहुंच गए और रोड पर निकल गए। लेकिन अब भी उन्होंने अपने थके हुए दिलों की एक्साइटमेंट को किसी को नहीं दिखाया। बस सर को झुकाकर चुपके से आगे बढ़ते रहे। वो जैसे जंगल के घोड़े हों, लगाम से आज़ाद सड़कों पर दौड़ते रहे। हर कदम पर एड्रेनलिन उनके वेन्स में दौड़ रहा था। तीनों एक किराए के घर तक पहुंच गए। ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि अगले सुबह तक किसी को पता न चले और पूरी लिमिट से बाहर ले जाए। जेल गार्ड्स ने जैसे हर रोज का रूटीन फॉलो करते हुए सेल खोला और कैदियों को रिपोर्ट के लिए जगाया। लेकिन हार्ट और दो लोग लंबी देर तक नहीं मिले। गार्ड्स हैरान रह गए, कैसे कोई इतना बड़ा आदमी एकदम से गायब हो सकता है। तीनों ने अपनी स्ट्रैटेजी के साथ पेशेंस रखा और फाइनली काफी देर बाद वो कार में सेफ बैठे और बाउंड्री क्रॉस कर गए।